हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, मैं आज एक न्यू अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। सो गाइस देखो, जिसने भी प्रीलिम्स 2020 का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसको ये तो पता चल गया है कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या है, देखो इस बार क्या है, करंट अफेयर्स बहुत कम था। मतलब कि आई थिंक अगर था भी तो बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे। कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई इंडिसेस नहीं आए, ना कोई जीआई टैग्स आया, ना कोई मिलिट्री एक्सरसाइज। मतलब इस तरह के क्वेश्चन कुछ नहीं थे। ठीक है, तो गाइस मैंने एक चीज़ और भी नोटिस किया है कि आप एक सिंगल सोर्स पे रिलाई नहीं कर सकते, और ये सच है। लाइक अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ विज़न करके मेरा हो जाए या ओनली इनसाइट्स करके हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं आज से क्या करूँगी, जो विज़न और इनसाइट्स दोनों को मर्ज करके पढ़ाऊँगी। लाइक पहले मैं क्या करूँगी, पहले विज़न की सभी न्यूज़ को कवर करूँगी। उसके बाद मैं क्या क्या करूँगी, जो न्यूज़ इनसाइट्स में रिपीट है उसको तो मैं नहीं करवाऊँगी, लेकिन जो डिफरेंट है उसे मैं कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो आज से मेरी स्ट्रेटेजी इस तरह से होगी। ठीक है, तो अभी क्या है, देखो गाइस, ये इनसाइट्स की 1 अक्टूबर की मैगजीन है। ठीक है, तो गाइस आपको पता है इनसाइट्स में क्या है, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, उनको अलग अलग डाउनलोड करना पड़ता है, तभी वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हर एक न्यूज़ का पहले स्क्रीनशॉट लिया है, फिर उसे मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करके लेके आई हूँ। ठीक है, जो अलग से उनकी अलग से पीडीएफ आती है ना, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं आती। लाइक 1 अक्टूबर की थी, उन पे 2nd, 3rd और 5th अक्टूबर की उन्होंने अपडेट नहीं की, आई मीन अपडेट ही नहीं की हुई है। लेकिन इस जो सिंगल सिंगल न्यूज़ है यहाँ पे की हुई है। ठीक है, तो मैं ये जो सिंगल सिंगल न्यूज़ वाली है ना, इसको कवर किया करूँगी। देखो अब मैं आपको ये बताऊँगी जो 1 अक्टूबर में कौन कौन से टॉपिक्स थे, और फिर मैं बताऊँगी कौन कौन से हमने किए हैं विज़न में, और जो नहीं किए हैं मैं सिर्फ आपको वही रिपीट करवाऊँगी, सॉरी आई मीन वही करवाऊंगी। देखो गाइस, ये हमने करा था ब्रह्मोस मिसाइल विद इंडिजीनियस। ठीक है, ये हमने करा था कि किस तरह से इंडिया और रशिया का है, कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे इंडिया, मतलब कि इंडिया ने बनाया, और मोकोज रिवर जो रशिया की, उस पे इसका नाम पड़ा हुआ है। फिर हमने गाइस ये भी पढ़ा था अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। ठीक है, हमने ये शॉर्ट न्यूज़ में पढ़ा था डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी एजेंट्स। ठीक है, तो गाइज ये आप देख लेना, ये जो न्यूज़ मैंने करवाई हुई है वो मैं रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, तो गाइज कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो इनसाइट्स में एक दिन पहले आती हैं, या विज़न में एक दिन पहले आ जाती हैं। ठीक है, अगर इस तरह की कोई न्यूज़ है तो हम देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर ज़रूरी नहीं है कि ये जो न्यूज़ है वो 1 अक्टूबर में ही इनकी कवर हुई होगी हमारी विज़न की, क्या पता 30 सितंबर की न्यूज़ में कवर हुई होगी। ठीक है, तो गाइज अब ये जो एक्जिमा ये न्यूज़ है यहाँ पे, ये विज़न में नहीं थी, तो मैं इसको यहाँ कवर करवाऊंगी। ठीक है, ये प्लाइटेनिस किराना, ये भी विज़न में हमने नहीं करी, तो ये मैं आपसे करवाऊंगी। ठीक है, तो गाइज एक ध्यान रखना, एनवायरनमेंट और साइंस सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। आपने अभी देख ही लिया होगा प्रीलिम्स में, इवन हर साल ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हमारी तरफ यूपीएससी के थ्रू ही अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, डिफेंस ऑफसेट्स में गाइस, ये देखो इसमें नाम बदल दिया है, कुछ नहीं है, जो हमने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर पढ़ा था उसके अंदर जो भी न्यूज़ थी ना, वो सभी की सभी इसमें कवर है, तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, रही आईसीजीएस कर्नल का था बरुआ, तो गाइस ये न्यूज़ हमने शॉर्ट न्यूज़ में पढ़ी थी विज़न की, जब हमने बताया था कि इसके अलावा 3-4 जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स हैं उनका जो नाम था वो हमने इसमें पढ़ा हुआ। ठीक है, तो इसको मैं रिपीट नहीं कराऊंगी। ठीक है, वीडिंग आउट लेंटेन इन द राजस्थान, तो गाइस ये न्यूज़ हमने नहीं पढ़ी है, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी। बाकी गाइस ये हमने पढ़ा था आर्मीनिया और अजरबैजान में जो क्लैश हुआ था, जो भी रीजन किसको मिल गया है, अजरबैजान को दे दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फेडरलिज्म ऑन फार्म एक्ट, तो आपको हमने पढ़ा था 3 तरह के फार्म एक्ट से, क्या क्या उसमें, मतलब कि क्या क्या उसके प्रोविजन से, ये सब हमने कवर किया था। ठीक है, तो अभी हमने कंक्लूजन क्या ड्रा किया है कि 3 तरह की जो न्यूज़ हैं, 3 न्यूज़ हैं जो हमने नहीं कवर की। ठीक है, एक तो ये वीड आउट टेंटना इन राजस्थान। ठीक है, एक है ये किरानी वाला, और एक है एक्जिमा वाला। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ इन 3 न्यूज़ को क्या करवाऊंगी, कवर करवाऊंगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़। आई मीन 1 अक्टूबर की करवा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अभी अक्टूबर स्टार्ट ही हुआ है, तो अक्टूबर को पूरा ही लिया जाए। ठीक है, अब सबसे पहले न्यूज़ है, वाई प्लेटिनेटस किरानी इज इन द न्यूज़। ये न्यूज़ में क्यों था, तो कहीं से साइंटिफिक नेम है। ठीक है, आई थिंक मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों था, देखो अभी क्या है, साइंटिस्ट हैं जो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किया है इस स्पीसीज को, कहाँ पे, केरला के वेटलैंड कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो गाइस अभी क्या है, आप एक नोटबुक लगाओ, वहाँ पे जो इस तरह भी ऐसे स्पीसीज आती हैं, या डिफरेंट डिफरेंट अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है न्यूज़ में, उनके बारे में क्या है अलग से लिखो। क्योंकि आपको पता है इस बार आपने देखो कि 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें टाइगर रिजर्व हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड पूछा हुआ था, कि वहाँ पे कौन सी स्पीसीज पाई जाती है। तो एंड में ना वो चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी, और डेली रूटीन में आप ये सब करोगे ना, तो वो दिमाग में रिटेन भी रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं प्लेटलेट्स किरानी है क्या। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि रिसेंटली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने ये आइडेंटिफाई किया है, किसको, इस स्पीसीज को, कहाँ पे, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के वेटलैंड में। देखो जो प्लेटलेट्स किरानी है एक डेमसेल फ्लाई है, मतलब कि देखो एक तरह की टिड्डी होती है ना, उसी तरह से जैसे फ्लाई है।
ठीक है, जिनको किसके नाम पे रखा गया था, सीजी किरान के नाम पे। ठीक है, जो सीजी किरान थे ओडेंटोलॉजिस्ट थे। ओडेंटोलॉजिस्ट लाइक जूलॉजिस्ट होते हैं जो टेक्सोनॉमी पे स्टडी करते हैं, तो वो जो सीजी किरान थे वो ओडेंटोलॉजिस्ट थे और ये ऑथर भी थे किसके, बुक थी एक ड्रैगन फ्लाइज ऑफ केरला, उसके ये ऑथर थे। ठीक है, तो गाइस ये जो स्मॉल है देखो डल कलर्ड है। ठीक है, इसका जो कलर है बहुत डल है। ठीक है, और इसकी जो आईज हैं वो एप्पल ग्रीन आईज होती हैं। स्पीसीज मेनली देखो फोरेजिंग क्या होता है, अगर आप अपने एज अ वाइल्ड रिसोर्स मतलब कि शिकार की खोज में, वो मेनली कहाँ पे मिलती है, शोर लाइन वेजिटेशन में मिलती है। और ओकेजनली वो रेस्ट कहाँ करती है, स्टेम्स पे या फिर लीफ ब्लेड से, किसके, ग्रासी से, सेज के। ठीक है, यही ये देखते टिड्डी ही है। ठीक है, स्पीसीज देखो इजीली आप क्या कर सकते हो, इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, पहचान सकते हो, क्योंकि ये डिफरेंट होती हैं और फ्लाई से। किस तरह से, क्योंकि एक तो इसका कलर जो है यूनिक होता है, साथ में इसमें कुछ ब्लैक मार्किंग होती है इनके सिंथ्रोक्सो, और इसकी जो शेप होती है एनल अपटेक्स वो क्या होती है, कुछ अलग होती है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन किया है। देखो पहली बात जो ये स्पीसी है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, लेस्टरडे। ठीक है, तो गाइस आप देख रहे हो ना कितनी अजीब सी न्यूज़ है, ये अलग सी न्यूज़ है, कितने डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो इन्हें सब आप अब देखो डेली करोगे ना तो आपको रिटेन रहेंगे। अगर आप एकदम से एंड में मंथली करोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, स्पीसीज मेनली कहाँ कहाँ मिलते हैं, देखो गाइस डायरेक्टली पूछ लेता है यूपीएससी कि क्या वो स्पीसीज एंडेमिक टू इंडिया है या ओनली इंडिया में पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस 4 कंट्रीज में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको ये पता चल जाएगा कि तो एंडेमिक नहीं है, दूसरी बात ये ओनली इंडिया में नहीं है। और इसका स्टेटस तो गाइस अलग से इसका स्टेटस लिख लो कि इसका आईयूसीएन में क्या स्टेटस है। लीस्ट कंसर्न इसका स्टेटस है एज पर आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमने पढ़ ली तो समझ में आ गया होगा आपको। दूसरी न्यूज़ पे पढ़ते हैं अब हम, वाई एक्जिमा इज इन द न्यूज़। ये न्यूज़ में क्यों था, देखो गाइस अभी कुछ रिसर्चर्स है कहाँ के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स के, उन्होंने कुछ स्टडी करी है और आइडेंटिफाई किया है कि क्या कोज है इस डिजीज़ के, किसका, एक्जिमा। जो गाइस आपको पता हुआ, आपने सुना भी होगा एक्जिमा। एक्जिमा मेनली स्किन डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, मेनली आपके स्किन पे क्या है, मतलब कि ढलने लग जाती है, कुछ पैचेस आने लग जाते हैं, काले काले पैचेस आने लग जाते हैं। इंडिया में देखा गया है हर 5 में से 1 बच्चा एक्जिमा से सफ़र कर रहा है। एक्जिमा क्या है, देखो ये एटोपिक डर्मेटाइटिस है। देखो एटोपिक डर्मेटाइटिस का मतलब क्या है, देखो इन्होंने कितने अच्छे से डिफाइन किया गया है, व्हाट इज़ एटोपिक, व्हाट इज़ डर्मेटाइटिस। देखो एटोपिक का मतलब है कि एक ही साथ आपको कलेक्शन ऑफ डिजीजेस हो जाना, मतलब उसमें क्या है, काफ़ी कुछ हो रहा है, लाइक आपको इम्यून सिस्टम भी खराब हो गया, आपको साथ में अस्थमा भी हो रहा है, साथ में आपको जो फीवर है वो भी हो रहा है। ठीक है, मतलब कि एक तरह से हो गया कलेक्शन ऑफ कंडीशंस होगी, जैसे इम्यून सिस्टम आपका खराब हो गया, ठीक है, अस्थमा हो गया और हे फीवर हो गया। डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है कि जो आपकी स्किन है वो ढलने लगती है, इट रेफर्स टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ये कंडीशन होती है जब आपके जो स्किन के पैचेस होते हैं वो ढलने लगते हैं, इन्फ्लेम होने लगते हैं, इची, वहाँ पे आपको खुजली भी हो सकती है, क्रैक या रफ इस तरह से होने लगती है। ठीक है, देखो एटोपिक डर्मेटाइटिस कॉमन किसमें, इन्फेंट्स में, मतलब कि वो बच्चे 1 साल से कम उम्र के बच्चों में काफ़ी कॉमन है। कुछ ड्राई और स्केली पैचेस भी होते हैं उनकी स्किन पे। देखो सबसे अच्छी बात ये कि कॉन्टेगियस डिजीज नहीं, आपको पता है कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होती। अब जो उन्होंने स्टडी करी है यहाँ के इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने क्या स्टडी करी, देखो सबसे पहले उन्होंने पता है, देखो ये जो डिजीज़ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, बैक्टीरिया। देखो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया डिजीज़ है, वायरल नहीं है या फंगल नहीं है, क्या है, बैक्टीरिया डिजीज़ है। अब बैक्टीरियल है तो किस बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है, देखो ये बैक्टीरिया हो रही है स्टेफिलोकोकस। अब देखो गाइज ये जो बैक्टीरिया है वो हर एक इंसान के स्किन पे पाया जाता है। ठीक है, और हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी पाया जाता है। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में क्या है, ये जो बैक्टीरिया होता है वो हार्मलेस होता है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में यही बैक्टीरिया क्या होता है, आपको डिजीजेस पहुंचा देता है, मतलब उनके लिए हार्मफुल हो जाता है, कईयों के लिए हार्मलेस होता है। ठीक है, देखो स्टडी ने फोकस किया है जिन लोगों में तो ये हार्मलेस है और जिन लोगों में ये हार्मफुल है, तो उन लोगों के बीच में जो ये बैक्टीरिया होता है वो बिल्कुल कंप्लीट सेपरेट है। ठीक है, द स्टडी फाउंड आउट दैट देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेफिलोकोकस स्पीसीज बिटवीन द एक्जिमा पेशेंट एंड द हेल्दी इंडिविजुअल। इन्होंने बोला जो पेशेंट जिनको एक्जिमा है उनमें कौन सी स्पीसीज होती है, स्टेफुला ओरस स्पीसीज, जबकि जो हम हेल्दी लोग होते हैं, हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं, उनमें जो स्पीसीज होती है वो कौन सी होती है, स्टेफुला होमिन स्पीसीज। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया वही है, बस स्पीसीज जो है वो अलग होगी। ठीक है, मतलब कि जो नॉर्मल है उसमें क्या है, हार्मलेस है, जो डिजीज है जिसको एंजिमा उसमें क्या है, हार्मफुल है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं हम, वाई वीडिंग आउट लेंटना इन राजस्थान इज इन द न्यूज़। देखो गाइस अभी आपने देखा ये तीनों के तीनों न्यूज़ हमने एनवायरनमेंट सेक्शन से रिलेटेड की है। ठीक है, आई थिंक सॉरी सेकंड न्यूज़ जो थी हमारी, ये हमारी उससे रिलेटेड थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब गाइस सबसे पहले हम ये समझते हैं लेंटना है क्या। देखो गाइस जो लेंटना है ना, मैं आपको बताती हूँ, लेंटना एक इन्वेजिव स्पीसीज थी। देखो इन्वेजिव स्पीसीज क्या होती है, लाइक
जो क्या है वहाँ की जो एंडेमिक स्पीसीज होती है उसको नुकसान पहुँचाती हैं, ठीक है। लाइक कोई भी ऐसा एनिमल आ गया जो वहाँ की जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, ठीक है। तो लैंटेना जो है एक तरह का श्रब है, मतलब कि घास फूस है उस तरह का है। स्मॉल पेरेनियल श्रब है, मैंने आपको बता दिया। पेरेनियल का मतलब क्या, थ्रू आउट द ईयर पाई जाती है, उसकी ग्रोथ होती रहती है। एक्सटेंसिव डेंस और इम्पेनिट्रेबल थिकेट्स, थिकेट्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ श्रब्स हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे ग्रुप ऑफ मतलब झाड़ियाँ हैं और वहाँ से कोई भी गुजर नहीं सकता। इम्पेनिट्रेबल का मतलब यही होता है कि वहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। तो जो लेंटेना का हमारा एक स्मॉल पेरिनियल श्रब है विच फॉर्म्स एक्सटेंसिव डेंस एंड इम्पेनिट्रेबल थिकेट। देखो ये हाईली वेरिएबल ऑर्नामेंटल श्रब है, मतलब फ्लावर है। नेटिव कहाँ है, नियोट्रॉपिक्स। देखो गाइस आपको पता है ये जियोग्राफिकल एक रीजन होता है, जैसे आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल, तो नियोट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में पाया जाता है। और नियोट्रॉपिकल क्लाइमेट हम कहाँ का क्लाइमेट बोलते हैं, नियरली सेंट्रल और साउथ अमेरिका से ही नेटिव है। मतलब कि नेटिव जो स्पीसीज है वो कहाँ की है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका की है। लेकिन इंडिया में क्या है, एक इन्वेजिव स्पीसीज है जो इसकी ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन अनक्लियर है, क्योंकि इसको काफ़ी जगह क्या है इंट्रोड्यूस किया गया है ड्यू टू ऑर्नामेंटल वैरायटीज, ठीक है। ये इन्वेजिव स्पीसीज है जिसको ट्रॉपिकल रीजन में इंट्रोड्यूस किया था एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। कब किया था, इंडिया में 1807 में। अभी क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी क्या हार्म पहुंचाता है, जनरली डिटोरियस है बायोडाइवर्सिटी के लिए। और इसे एग्रीकल्चर वीड भी रिपोर्ट किया गया जिसकी वजह से काफ़ी इकोनॉमिक लॉसेस देखने को मिल रहे थे, ठीक है। ऑफकोर्स यार इन्वेजिव स्पीसीज है तो इकोनॉमी पे तो करेगा ही नुकसान। अभी न्यूज़ में क्यों था, देखो कुछ साल पहले क्या एक ड्राइव चलाई गई थी ताकि जो ये इन्वेजिव जो लांटना बुशेस हैं उन्हें क्या किया जाए, वहाँ से अप्रूट किया जाए, वहाँ से रिमूव किया जाए, ठीक है। कहाँ पे किया गया था, राजस्थान के साजनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गाइस अब आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, नोट्स जहाँ भी आप बनाते हो वहाँ पे अलग से लिखो कि साजनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, राजस्थान में है। क्यों था वो न्यूज़ में, इसलिए था लैंटना बुशेस की वजह से। ये 3 चीज़ें लिखोगे ना, जब भी आप पढ़ोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि हमने क्यों पढ़ा था, ठीक है। अभी क्या कर रही थी, जब हमने इसको अप्रूव किया ये जो ड्राइव की, तो उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन हुआ है वहाँ पे और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सेव करने में हमारी कामयाब हुए। मिशन लांटना में क्या था, हमने इस कैंपेन में यही किया था, जो ये जो लांटना श्रब्स थी उनको रिमूव किया था और साथ में जो वहाँ की इंडिया की जो नेटिव स्पीसीज थी उसको हमने क्या किया था, प्लांट किया था ऑन द क्लियर पैचेस ऑफ लैंड, ठीक है। मतलब पहले तो उसे उखाड़ दिया उस घास को, उसके बाद उखाड़ने के बाद वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज थी जो हमारी एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है उसे हमने प्लांट कर दिया था। ड्राइव में कौन कौन इन्वॉल्व थे, कलेक्टिव एफर्ट्स थे, कुछ लोग अपने मर्जी से इन्वॉल्व थे जिनको हमने श्रमदान का नाम बोले, मतलब वॉलंटरी जिन्होंने अपनी मर्जी से काम किया, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हो गए, कुछ पुलिस पर्सनल हो गए, वाइल्ड लाइफ लवर्स हो गए, या ठीक है जो भी लोकल विलेजर्स हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से काम किया, ठीक है। तो अब हम जरा पढ़ लेते हैं साजनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। देखो ये तो हमने पता चल गया राजस्थान में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में साउदर्न अरावलीज में। तो गाइस इस बार देखो क्या क्वेश्चन पूछा है कि डेजर्ट नेशनल पार्क क्या राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट में से पास होता है। मतलब खुद सोचो, मतलब कि मुझे तो नहीं पता था भाई, आपको पता तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि इतनी तो डीप नहीं, मतलब कि हम सोच सकते कि यार 2 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है क्या, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मतलब कि प्रीलियम 2020 का क्वेश्चन पेपर देखने से आप सोच सकते हो कि ये पूछ सकता है कि राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। यहाँ पे और कौन से एनिमल्स रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आप पूछा मस्क डियर कहाँ है, स्वैम्पी डियर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे और भी स्पीसीज हैं जैसे चीताज हो गए, पैंथर्स हो गए, ब्लू बल्स हो गए, जैकास, वाइल्ड बोर्स, हीनियास, सांबर, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। एक यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक भी है, जियान लेक। तो गाइस अब आप अलग से एक और लिख सकते हो कि जियान लेक कहाँ पे है, कहाँ पे, राजस्थान में है, ठीक है। जिसे रेफर करते हैं टाइगर लेक और बारी लेक भी बोलते हैं। इसे महाराजा राम सिंह ने बनाया था मेवाड़ के डायनेस्टी के। 1987 में क्या है, इसी ग्राउंड को कन्वर्ट कर दिया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ताकि हम इस वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को प्रिजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो गाइज ये मैंने किया अभी 1 अक्टूबर के इनसाइट्स के कंप्लीट करवा दिए जो मेरे पेंडिंग थे, ठीक है। ऐसे मैं क्या करूँगी 2 एंड 3 अक्टूबर के भी लेके आऊँगी, लेकिन 5 अक्टूबर जो कि आज के हैं उनको मैं विजन के अंदर ही क्या करूँगी, सबमर्ज करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।